मैडम जी, ये लीजिए पानी। थैंक यू। मैडम जी, ये आपके मोबाइल में जो लड़के के साथ तस्वीर है, ये कौन है? काका, मेरे पति हैं ये। ये आपका पति है? मैडम, ये मेरा बेटा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका बेटा कैसे हो सकता है ये? अरे मेरी इससे शादी हुई है, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। मैडम, आपको पता नहीं, साल भर पहले ही ये घर छोड़ के भाग गया। हम लोग इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। इसके घर से जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है। तभी तो इस उम्र में ऑफिस में चपरासी का काम कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी। देखिए काका, आप जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़े लोग देखे नहीं, रिश्ते बनाना आपने चालू कर दिया। मैडम, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा बेटा है, इसका मतलब कुछ तो सत्यता होगी ना उस बात में। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम जी, ये मेरा बेटा है। मेरा विश्वास कीजिए मैडम जी। ठीक है, आपके बेटे हैं ना ये? नाम बताइए आप। नहीं पता ना नाम? जाइए आप यहाँ से। नाम पता है, इसका नाम कृष्ण यादव है और मैं हूँ इसका बाप गोपाल यादव। काका, आप इनके पापा हैं? हाँ। पर कृष्ण ने मुझसे झूठ क्यों बोला? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटी, कि साल भर पहले ये घर छोड़ के भाग गया और आज आपके साथ उसकी तस्वीर देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बताने के लिए। आप एक काम करिए, आप बाहर वेट करिए, मैं कृष्ण को बुलाती हूँ। ठीक है। हेलो कृष्ण, एक बार ऑफिस में आना। हाँ, अर्जेंट है। देख, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट फोन करके क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुम्हें मिलवाना है किसी से। किससे? बुलाती हूँ। काका, कृष्ण जानते हो इन्हें? नहीं, ये कौन है? तुमने कोई प्यून रखा है नया? ये नया आया है यहाँ पे? बेटा, तू अपने बाप को नहीं पहचानता है? साल भर पहले तू घर छोड़ के भाग गया था, तेरे कारण हम लोग परेशान है और इतनी मुश्किल से आज मिला है तो अपने बाप को नहीं पहचान रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और मेरे पापा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। कृष्ण बस करो यार, तुम कितना झूठ बोलोगे? पिछले 1 साल से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो और अब तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, तुम ये क्या बस बात? करो, मुझे सब बता दिया। ये तुम्हारे पापा है और पिछले 1 साल पहले तुम घर छोड़कर यहाँ पर आ गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मुझसे भी तुम झूठ बोलते आ रहे हो। देखो रिद्धि, जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया तो तुमसे अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सच है कि ये मेरे पापा हैं, पर ये सब जो मैंने ड्रामा किया था, सब कुछ तुम्हारे लिए तो किया था यार मैंने। मेरे लिए क्या किया तुमने? देखो, जब तुम और मैं मिले थे तब तुमने कहा था मुझसे कि तुम्हें परिवार पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, तुम्हें उनका काम भी करना पसंद नहीं है। इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम कैसे उन सबको मैनेज कर पाओगे? तो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे सामने क्यों ना ये बहाना बना दूं कि मेरे पास कोई परिवार नहीं है, मेरे पापा मम्मी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। और मैं सच में तुमसे प्यार करता था रिद्धि, बस मैंने इसलिए ये सब किया। कृष्ण, मैं मानती हूँ मुझे परिवार नहीं पसंद, पर ये बातें शादी से पहले की है। जब से मैं तुमसे मिली हूँ, तुमसे मेरी शादी हुई है, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा परिवार हो, मेरे भी सास ससुर हो। पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे पिछले 1 साल से झूठ बोलते आ रहे हो। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी कृष्ण मुझे। रिद्धि, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे क्या मांग रहे हो तुम? माफ़ी अपने पापा से मांगो। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मैंने रिद्धि के लिए किया था और मैं ये भूल गया था कि गाँव में मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन भी हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैंने आपसे मिलने के बारे में सोचा तक भी नहीं, आपसे बात भी नहीं की। देख, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तू मुझे पहचान तो गया। अब एक काम कर, गांव चल बहू को लेकर। तेरी माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी। पर पापा, मैं माँ से तो मिला भी नहीं हूँ 1 डेढ़ साल से और बात भी नहीं हुई है। तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? किशन, जैसे तुमने पापा जी से माफ़ी मांगी, वैसे तुम माँ जी से माफ़ी मांगी। तुम ठीक कह रही हो। जैसे पापा ने मुझे माफ़ कर दिया वैसे ही वो भी तो मेरी माँ है ना, वो मुझे माफ़ कर देंगी। पापा, आप चलिए, अभी के अभी गाँव चलिए, मुझे अपनी माँ से, अपने परिवार से मिलना है। चल बेटा। आओ दीदी, तुम भी आओ।